2 महीनों के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा बिहार के लिए, क्या है तैयारी है इस बार बिहार में? आपको बिहार में के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए अप्रत्याशित नतीजे बिहार से हम लोग भेजेंगे। लोग देखेंगे नवंबर में कि बिहार में कितनी बड़ी राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर एक नया प्रयास लोगों को दिखेगा कि कैसे बिहार की इसी सो कॉल्ड जातियों में बटे हुए समाज ने, गरीब जनता ने, अनपढ़ समाज ने कैसे मिलकर देश का सबसे सशक्त लोकतांत्रिक एक्सपेरिमेंट करके यहाँ एक नई सरकार। यहाँ की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इस बार ऐसा क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटाकर किसी नई पार्टी को जनता मौका देगी? नहीं, पहले तो 2005 नहीं, 2090 से बिहार की राजनीति जो है वो लालू नीतीश के इर्द गिर्द रही है और लालू उसके मेन कैरेक्टर है, नीतीश उसके मेन कैरेक्टर नहीं है। बिहार की राजनीति को अगर आप यहाँ पर लालू नीतीश मोदी में सबसे बड़ा फैक्टर लालू फैक्टर है, मोदी जी से भी बड़ा फैक्टर लालू जी का फैक्टर है बिहार में। क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इसलिए वोट करता है कि उसको लालू जी को वापस, लालू प्रसाद यादव का सरकार जंगल राज वापस नहीं चाहिए, और एक वर्ग है जिसको हर हालत में लालू जी को वापस लेकर आना है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार लोग बताते हैं कि बिहार में जातियों पर वोट पड़ता है, कोई कहता है राष्ट्रवाद पर वोट पड़ता है, कोई कहता है सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वोट देने वालों का वो इस बात पर वोट देता है कि क्या वो लालू के समर्थन में है या विरोध में। तो उस नज़रिए से 90 के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक फिनोमेना जो है वो लालू प्रसाद यादव का है। जमीन पर जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी अपने कामकाज गिनाते हैं, कौन सा काम डबल इंजन की सरकार है, कौन सा काम किया है? देखिए काम किया है मोदी जी खुद ही कहते हैं कि गुजरात में मैं 2002 में गया, उससे पहले गुजरात के अपने शासनकाल में मोदी जी का दावा है कि उन्होंने गुजरात को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि किसी राज्य को सुधारने के लिए 10 साल मोदी जी के शब्दों में ही बहुत लंबा समय है। बिहार में मोदी जी और नीतीश की सरकार 20 बरस से है। 2005 में जब मोदी और नीतीश की सरकार बनी, भाजपा नीतीश की सरकार बनी, तो बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा वाला राज्य था। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ठीक है, कई और सवाल है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन स्कूल का बैग आपको बस्ता मिल गया है चुनाव चिन्ह के तौर पर, तो आपको लग रहा है कि इससे कमाल हो जाएगा या वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? मिल नहीं गया है, मिलता कुछ नहीं है। जीवन में हर चीज़ लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ, पराक्रम करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। स्कूल का बस्ता इसलिए मिला है कि हम लोग की सोच है कि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, अगर उसकी पुनर्स्थापना होनी है, फिर से उसको पुनर्जीवित करना है, तो वो सीमेंट की फैक्ट्री और छड़ की फैक्ट्री से नहीं होगा। बिहार की इतिहास रहा है वो यहाँ के ज्ञान की वजह से रहा, इसको ज्ञान की भूमि ही कहा गया है। ठीक है, पिछले 25-30 वर्ष में लालू नीतीश की सरकार ने यहाँ के लोगों के पीठ पर बोड़ा बांधा है। जन सुराज ये कह रहा है कि उस बोड़े को हटाओ, अपने बच्चों के पीठ पर बस्ता लगाओ, जब बच्चे तुम्हारे पढ़ेंगे तब बिहार का सुधार होगा। तेजस्वी यादव भी कलम बांट रहे हैं, छात्र संसद का आयोजन उनकी ओर से हाल के दिनों में किया गया था। तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसा है कि कोई बूढ़ा शेर जिसका हाथ पैर टूट गया हो वो दूध बांटना शुरू कर दे जंगल में, तो आप क्या समझेंगे? दूध इसलिए बांट रहा है कि दूध के लालच में कोई आए मैं उसको खाऊंगा। तेजस्वी यादव कलम वाले नेता नहीं, ये कट्टा वाले नेता हैं। जब इनके माँ बाप की सरकार थी तो बिहार में जब सरकार बनेगी तो ये बालू माफिया, शराब माफिया, कट्टा, अपहरण, रंगदारी, इससे बाहर ये लोग नहीं निकल सकते हैं। कलम क्यों बांट रहे हैं? कलम इसलिए बांट रहे हैं कि किसी तरह जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए कि भैया हमको भी शिक्षा की समझ है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का लड़का है, 9वीं पास नहीं किया है, और खुद ही नहीं, उस पूरे परिवार में देख लीजिए, इन लोगों का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, इनका सरस्वती से कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो बड़ी डिग्री है। अरे भाई तो फर्जी डिग्री है, सबको मालूम है, पूरे खानदान में फर्जी डिग्री है। अरे भाई आप देख लीजिए उस परिवार में, मैं सब पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आपने बात उठाई है, 2 लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, दोनों टाटा के मेडिकल कॉलेज से मैनेजमेंट कोटा से बने। मीसा भारती सिर्फ उनका एडमिशन नहीं हुआ, पूरा स्टोरी जाकर देख लीजिए नेट पर। साल भर के अंदर सुरक्षा के नाम पर उनको PMCH में ट्रांसफ़र कर दिया गया, पटना मेडिकल कॉलेज में। और हद तो ये हो गई कि डिग्री जब वो कोर्स कर रही थी तो मीसा भारती पटना मेडिकल कॉलेज की टॉपर हैं। और ये देखिए कि PMCH से जो पढ़ के टॉपर हुई हैं, उन्होंने आज तक मेडिसिन का प्रैक्टिस ही नहीं किया, कभी काम ही नहीं किया, एक रोगी नहीं देखा। ये कलम बांटने वाले लोग हैं भाई, ये लोग लक्ष्मी की पूजा करने वाले लोग हैं, सरस्वती से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कट्टा जानते हैं, नोट जानते हैं,
तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? जिस क्या तरह से असर छात्र पड़ेगा? संसद बड़ी भीड़ आई थी, कौन हालांकि से बाद में भाई? थोड़ी भगदड़ भी फिर मच गई देखिए, और हमने ऐसा है, बापू सभागार में ऐसा है, देखा कि बापू सभागार में जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं, उस बापू सभागार को जन सुराज ने हर हफ्ते लगातार हर 7 दिन पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हम लोगों ने भरा है। कल से आप टाइम दे दीजिए, मैं हर दिन उसको भर देता हूँ। आपने कहा चंद्रगुप्त और चाणक्य, तो हम तो चाणक्य की भूमिका में ही हैं। इस बार अब लालू का लड़का राजा नहीं बनेगा, नीतीश का लड़का राजा नहीं बनेगा, किसी नेता का लड़का राजा नहीं बनेगा। इस बार बिहार के लड़कों का राजा बनने का समय आया है। क्राइटेरिया क्या है? जब तो कहा जा रहा है कुछ तो उसमें जेडीयू के लोग हो जाएंगे, कुछ दूसरी पार्टी से जो लोग निकाले जा रहे हैं या किसी वजह से छोड़कर। पहले कह दिया कि जनसुराज सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, तो फिर दूसरे दल का से टिकट न मिलने के बाद टिकट मिलने की संभावना ही खत्म हो गई। दूसरी बात आप कैमरे पर कह देता हूं आपको, जब टिकट सभी दलों का बंट जाए, कम से कम जनसुराज का बंट जाए, तो आप आइएगा वो लिस्ट लेकर, अपने सो कॉल्ड कहा जाने वाले लोगों से सलाह लेकर कि कौन से लोग हैं जो कि दूसरे दल में थे, जो उनको बिहार का ये कहा जाए कि भाई आप बिहार का 38 जिला का नाम बता दो। वो नाम नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग के चैनलों पर बैठता है। और मैं आपको दावा करके कह रहा हूँ, एक भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता है, एक दो कोई एक्सेप्शन हो जाए मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जो जनसुराज में चुनाव लड़ेंगे वो कभी अपने जीवन में पहले चुनाव नहीं लड़े थे। वो नए लोग चुनाव लड़ रहे होंगे, ज्यादातर नए लोगों को 90% युवा होंगे, युवा हो, बुजुर्ग हो। हाँ। वो लोग होंगे जो उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, संघर्ष किया है, लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं रहे हैं, चुनाव नहीं लड़े हैं, कभी चुनाव से लोग नहीं आएंगे। एक भी नहीं होगा तो आप हमको कैमरे पर पकड़ लीजिएगा कि प्रशांत जी ये 4 आदमी है जो पहले किसी दल से लड़ा था और आप फिर उसको लड़ा रहे हैं। बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द सिमटी रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आप तो भैया ऊंची जाति से आते हैं, यहाँ पर क्या कर लेंगे? भाई देखिए, आप लोग फिर वही बात, आप तो यूपी की हैं, गोरखपुर की, क्या गोरखपुर में जाति नहीं है? आप तो भाजपा के सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं, आप हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त लोग, मोदी जी के भक्त तो आप भी आप लोग कह रहे हैं। आप नहीं थे मोदी जी के सुनिए भक्त? तो भाई नहीं, भक्त तो कभी नहीं है। आप सुनिए, आप लोग क्या कहते हैं कि लोगों को एमपी को वोट नहीं मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मैंने भक्त किस संदर्भ में कहा कि चैनलों पर क्या चलाया जाता है कि बिहार में, यूपी में, पूरे देश में एमपी को वोट नहीं मिलता है, मोदी के नाम पर वोट मिलता है। ज्यादातर ये बात सही है। बस रुक जाइए इस पर। आपने कहा ज्यादातर बात सही है, और आपने ये भी कहा कि बिहार में लोग जाति पर ही वोट देते हैं। तो आप तो पत्रकार हैं, ये बताइए कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना आदमी रहता है? अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो भाई। तुरंत कहिएगा कि नहीं वो तो मोदी जी हैं इसलिए दिया है। तो ये तो सच बात अरे है। भाई तो उनको तो 11 साल से देश की पूरी जनता चुन 11 रही है। साल नहीं, मोदी जी को छोड़कर बाकी कौन? अरे सबको दिया, फिर अभी बता रहे हैं। हाँ। लालू जी को दे रहा है। 18% मुसलमान जो है वो आप लोग कहते हैं बिहार में MY समीकरण है, तो मतलब मुसलमान तो लालू जी को ही दे रहा है। बिल्कुल। तो मुसलमान की जाति और लालू जी की जाति एक तो नहीं है। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये तो वोट कटवा पार्टी। बातें तो अच्छी करते हैं प्रशांत किशोर, ये लगभग हर कोई मानता है, लेकिन फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप बारिश। चलिए होने दीजिए, कोई नहीं। कैमरा तो खराब होगा? नहीं होगा खराब, होने दीजिए, चलते रहने दीजिए। हाँ हमारा कैमरा खराब नहीं होगा, कैमरा नहीं खराब होगा, पानी नहीं होगा। नहीं, यही तो मजा है। अरे आपको मजा आएगा ना, हम लोग का सामान खराब हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रशांत जी से बात हो रही है, उसी समय बारिश भी हो गई है, लेकिन आम के पेड़ हैं चारों तरफ, तो थोड़ा हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। जाति पर आधारित आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप तो वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। वोट तो काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं, लेकिन वोट इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। आपने ठीक कहा, दोनों का काटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ठीक कहा, ये वोट कटवा पार्टी है। हम दोनों का वोट इतना काटेंगे कि हम ही लोग जीत कर आएंगे। दोनों का ही काटे। अब ये है मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं, सुनिए ना, ऐसा है ना कि हमारे ख्वाब इतने छोटे थोड़ी ना है। हम इतने छोटे सपना देखने वाले लोग नहीं हैं। मुख्यमंत्री बनना होता, मुख्यमंत्री आवास में रहना होता, पैसा कमाना होता, तो ये सब चीज तो पहले से भगवान ने दे रखा है। मुख्यमंत्री आवास में तो रहते, सुनिए ना भाई, कैसे बन जाते? सुनिए तो मेरी बात। भगवान ने जितनी शोहरत, नाम, पैसा, बुद्धि दिया हुआ है पहले से, वो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री को भी नसीब नहीं है। इसलिए नहीं बिहार आए हैं कि हमको मंत्री बनना है। बिहार इसलिए आए हैं कि इस मिट्टी में जन्म हुआ है, बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। दादा हमारे बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी डॉक्टर थे, सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। और मेरी ऐसी सोच है कि अगर मेरे जैसा आदमी बिहार को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तो बिहार को सुधारने का प्रयास कौन करेगा? हम लोग महाभारत की कहानी पढ़ते हैं, चक्रव्यूह की कहानी, चक्रव्यूह अभिमन्यु की कहानी गाथा पढ़ाई सुनाई जाती है।
अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6 दरवाजे के बाद लोगों ने उनको घेर कर मार दिया, लेकिन इतिहास आज तक अभिमन्यु की गाथा गाता है, उनकी कहानियां कही जाती हैं, उनको घेर कर मारने वालों की बात कोई नहीं करता है। बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं आपके जितने वीडियो वायरल होते हैं, 9 करोड़ के आसपास एक दिन में लोग देखते हैं, उसके जरिए वोट बटोरने की कवायद हो रही है क्या? आप सिर्फ जो व्यू आ रहा है उसको मत देखिए, सबसे ज्यादा तुम्हारे वीडियो कौन से देखे गए हैं? वो वीडियो प्रशांत किशोर के होंगे, जनसुराज के होंगे। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर सेलिब्रिटी है। भाषण को सुन लेते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि लोग प्रशांत किशोर को सुनना चाह रहे हैं। वो प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। मोदी के डर से लालू के डर से मोदी को वोट देते रहे हैं। उनको एक नया रास्ता, एक नया विकल्प, एक ईमानदार और सशक्त प्रयास दिख रहा है। वो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इससे जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से या कुछ, अगर हम आरएसएस की बात करें तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान से हटाने की बात कही गई है कि वो तो इंदिरा लेकर आई थी। मेरे बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है, बात संघ ने कहा है। संघ की ओर से संविधान, देश को वो लोग चलाते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और संघ पार्लियामेंट में नहीं बैठता है। संघ से जुड़े हुए लोग चुन कर आए हैं तो बैठे होंगे। तो संविधान में क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, ये वो तय करेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। ठीक है, इसके साथ ही अभी चुनाव आयोग की ओर से सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें वोटर्स से उनके प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। इलेक्टोरल रोल में, चुनाव की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हो जितना अच्छा हो उतना बढ़िया है। वो काम हम लोग का नहीं है, वो काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन उनके जो कार्यकलाप हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की वो मदद करते हुए दिखते। चुनाव आयोग अगर करना चाहता है करे, लेकिन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाए, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करे, और मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताए, जिनका नाम जोड़ा जा रहा है ये बताया जाए कि क्यों उनका नाम जोड़ा जा रहा है। वरना तो आप यूपी से 1 लाख आदमी को जोड़ दीजिएगा और किसी एक समुदाय विशेष के आदमी का नाम काट दीजिएगा, लोग डरेंगे ही डरेंगे। ठीक है, अब आगे 2-3 और सवाल बिहार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण है। जातिगत आधार की बात हो रही है। देखिए, अपर कास्ट वोट बीजेपी का माना जाता है, हालांकि और भी जातियों के वोट उसने बटोरे हैं। वहीं यादव और एमवाई समीकरण, मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का क्या फॉर्मूला रहने वाला है? बिहार में 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के समर्थक हों, एग्जैक्टली 62% लोग हम लोग के सर्वे में बदलाव चाहते हैं। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, बदलाव करके ऐसा तो नहीं दूसरी पार्टी को वोट कर देंगे। हाँ, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को वोट दे, ये बात मैं मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बदलाव हर व्यक्ति चाहता है, और वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये स्टूडियो में बैठ के चर्चा करने के लिए, एमवाई से पहले भी तो कोई रहा होगा भाई। गुजरात में खाम था, KHAM, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी माइनॉरिटी, उसको किसी ने तोड़ा ना। आपके ऊपर जब आरोप लगते हैं कि ये पंडित हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, कोई नहीं बोलता है, नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। ये राजद के कुछ छुटभैये लोग हैं जो बोलते हैं, जिनके जीवन का एग्जिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस ही जात से आगे कुछ है ही नहीं। वो जात का ही खाते हैं, जात का ही सोते हैं, जात की राजनीति करते हैं, जात से के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। तो जाति के आगे ना उनकी कोई समझ है, ना उनसे आप कोई अपेक्षा रख सकते हैं। उस तरह के लोग ये बात करते हैं।